हेलो फ्रेंड्स, SYE एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में आज हम बात करेंगे मुगल एम्परर शाहजहां के बारे में। देखिए, मुगल एम्परर शाहजहां पे क्वेश्चन जो हैं वो ज्यादा नहीं आते हैं। ऑनेस्टली यही बताऊं, उनके क्वेश्चन जो आते हैं उनके आर्किटेक्चर पे आते हैं ज्यादा से ज्यादा। उनके आर्किटेक्चर जो उन्होंने अच्छे काम करे हैं काफी सारी इमारतें बनाने में, जो हमने आजकल देख ही रहे हैं। राइट, वन ऑफ दी सेवन वंडर्स में से एक है ये जो ताजमहल है। ये शाहजहां की फोटो है, कुछ बनाते थे उस टाइम में। एग्जैक्ट ऐसी तो फोटो आप समझ ही सकते हो उस टाइम में होती नहीं थी, ठीक है, लेकिन एक कॉपी करके फोटो बना दी गई है। और ये मतलब ऐसे दिखते थे वो कलरलेस फोटोज, जो पेंटिंग्स काफी उस टाइम में की जाती थी, 3D पेंटिंग्स। राइट, 3D पेंटिंग्स में आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं, पेंटिंग्स की बात हुई है तो, कि उस टाइम में यूरोपियन इम्पैक्ट, इंडियन इम्पैक्ट, मुगल इम्पैक्ट, आपको सब इम्पैक्ट दिखेंगे पेंटिंग्स में। किसकी पेंटिंग्स में? ये हमारे मुगल एम्परर्स की पेंटिंग में, ठीक है। तो शाहजहां, इनके बारे में 10 MCQs मैं डिस्कस करूंगा आज। राइट, और मैंने आपको जैसे पहले ही बता रखा है, आपको कोई भी टॉपिक में MCQ चाहिए। राइट, आपके आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, यूपीएससी यूपीपीसीएस आ रहा है, कोई भी टॉपिक पे, किसी और एग्जाम के लिए भी कोई भी टॉपिक पे आपको एमसीक्यू चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखो। आपको एमसीक्यू कुछ ही दिनों में मिल जाएगा, ठीक है। एक दो दिन में नहीं, कुछ ही दिनों में मिल जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू की क्वालिटी जो है वो काफी हाई है, काफी अच्छे लेवल पर है। राइट, बेस्ट लेवल जो मेरे हिसाब से होता है एग्जाम्स को, यूपीएससी होता है। यूपीएससी मतलब ये जो एग्जाम्स होते हैं सब में सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड यूपीएससी का ही होता है, जिसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जीके बेस्ड, जनरल नॉलेज बेस्ड। तो वो स्टैंडर्ड मान के हम चलेंगे। इसके साथ साथ आपके दूसरे एग्जाम की भी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप रेडी रहिए अपने पेन एंड पेपर के साथ, और 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो शाहजहां को किस और नाम से जाना जाता था? शाहजहां वाज नोन एज खुसरो, खुर्रम, आलमगीर, दारा शिकोह। यूपीएससी में डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा ऐसा, लेकिन वन ऑफ द स्टेटमेंट पूछ सकता है। बाकी स्टेट पीसीएस वगैरह में तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। तो बताइए इनमें से कौन क्या है, कौन से मतलब है। थोड़ा एलिमिनेट करते हैं। दारा शिकोह उनके बेटे का नाम था, ठीक है, पता होना चाहिए। आलमगीर कौन थे? औरंगजेब। आलमगीर औरंगजेब को बोलते थे। खुसरो और खुर्रम में कंफ्यूजन हो सकता है, खुसरो भी कोई थे, कौन थे ये आप पता करके कमेंट सेक्शन में लिखिए कि खुसरो कौन थे, ठीक है। और खुर्रम तो शाहजहां खुद ही थे, शाहजहां का नाम था खुर्रम, ठीक है। उनका असली नाम खुर्रम था, फिर शाहजहां पड़ा, ठीक है, खुर्रम नाम। हाउ मच परसेंटेज ऑफ नॉबल्स वर वर इंडक्टेड ड्यूरिंग शाहजहां रूल? तो हाउ मेनी हिंदूज वर, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ नॉबल्स वर हिंदूज, मतलब नॉबल जो होते थे, ठीक है, नॉबिलिटी वगैरह क्या होती थी, थोड़े नॉबल्स होते थे, मतलब ये समझ लीजिए नॉबल से आपकी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स। राइट, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स आप कह सकते हो। इसके डिस्कशन में तो कभी आप, मैं हिस्ट्री के लेक्चर में आपको बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि नॉवल्स में क्या क्या आते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स जो मतलब पूरा का पूरा आपका चला रहे हैं, राइट, पूरा पूरा का पूरा मुगल एम्पायर चला रहे हैं, वो नॉवल्स थे। तो शाहजहां के रूल में कितने परसेंटेज नॉवल्स थे? 16, 24, 33, 43। आ सकता है क्वेश्चन, क्यों क्यों क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये भी हमेशा क्वेश्चन हो सकता है ना। हमेशा क्वेश्चन करिए कि ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी कौन सी वाली? सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स है 24%। याद रखिए 16 जो थे अकबर के टाइम में थे, ठीक है। अकबर देखिए बहुत सारे हिंदूज के बोला जाता है बहुत सेक्युलर है, ये वो है, ठीक है। 16% थे, क्योंकि 16% इसलिए थे क्योंकि हिंदूज धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे। औरंगजेब के टाइम में 33% थे, याद रखना। मैं औरंगजेब पे जब लेक्चर बनाऊंगा आपको आंसर आना चाहिए इसका। सबसे ज्यादा औरंगजेब के टाइम में थे हिंदूज, ये सब चीजें याद रखो, क्योंकि आजकल गलत फहमियां ज्यादा फैल रही है ना, तो ये क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। 24% आंसर है शाहजहां, 16 अकबर, 33 औरंगजेब। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मुमताज महल? आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, ताजमहल मैंने आर्किटेक्चर आपको बताया तो आ सकता है। अर्जुमंद बानो बेगम, रोशन आरा, नूर जहां, गौहा नरा, या गौहा नरा, मैं इसकी शायद प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, एनीवेज। इसका फ्रेंड्स आंसर देखिए, थोड़ा सा सोचे। नूर जहां जो थी वो जहांगीर की वाइफ थी, जहांगीर की वाइफ थी नूर जहां, बड़ी पॉपुलर, बड़ी इंपॉर्टेंट लेडी थी, याद रखे। रोशन आरा आपको गार्डन भी मिलेगा अगर आगरा जाएंगे, मेरे हिसाब से आगरा में ही है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में लिखते, स्पेशली आगरा वाले फ्रेंड्स जिन्हें ये सब पता होगा। तो रोशन आरा डॉटर, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये शाहजहां के शायद रही थी एंड ईयर्स में, जब औरंगजेब ने उन्हें कैद कर दिया था। अर्जुमंद बानो बेगम, ये मुमताज महल का नाम है, और ये एसोसिएटेड थी नूरजहां से, शायद उनकी क्या नीस वगैरह कुछ थी, ठीक है, नीस भाई की बेटी थी, ऐसा कुछ रिलेशन है। एक तो सब एक दूसरे से रिलेटेड होते थे, ठीक है, उस टाइम में।
मतलब आप कह सकते हो ना कि कजन के उसका बेटा ऐसे करके कुछ ना कुछ रिलेशन होता था, तो आप पढ़ोगे तो नूरजहां की शायद भाई की बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम, राइट। गौहन आरा शायद एक और बेटी का नाम गौहन आरा था, इनका नाम ज्यादा लिया नहीं जाता और मुझे भी याद नहीं आ रहा। गौहन आरा भी कुछ आसपास इनकी बेटी वगैरह ही थी, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम नहीं। अर्जुमंद बानो बेगम याद रखोगे आपकी मुमताज महल का नाम है, रोशन आर बेटी का नाम है। यूपीएससी ने ना इंटरव्यू में मेरी फ्रेंड से पूछा था कि शाहजहां की बेटी का नाम क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन इसलिए ना थोड़ा थोड़ा देखते रहा करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुज रेन इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ द मुगल। सबके सब बच्चे ये गलत करके आते हैं, सबके सब का आंसर क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन है इसमें अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, चार ऑप्शन है। अब मैंने बोल दिया कि सबके सब बच्चे गलत करके आते हैं, आपको हिंट मिल गई है। और दूसरी हिंट तो यही है कि शाहजहां पे लेक्चर बन रहा हूं मैं, तो शायद आंसर शाहजहां ही होगा, है ना, ये भी चीज है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर अकबर नहीं है, याद रखो। इसका आंसर है जहांगीर। क्या जहांगीर आंसर है? नहीं, ये भी नहीं है, ये आंसर है शाहजहां। ठीक है, इसका आंसर है शाहजहां गोल्डन एज, क्योंकि इस टाइम में बड़ी पीस थी, ट्रांसपिलिटी थी, आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट हुआ, पेंटिंग में ओवरऑल काफी डेवलपमेंट हुआ, काफी डेवलपमेंट, राइट। चलिए, और गोल्डन एज अगर एंशियंट इंडिया की पूछी जाए तो वो क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखो एंशियंट इंडिया की गोल्डन पीरियड किसे कहा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग मॉस्क कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां। तो मोती मस्जिद आगरा की मार्बल से बनी है, जामा मस्जिद रेड सैंडस्टोन, ऐसे डायरेक्ट वर्ड लिख देता है, कुछ बोलता भी नहीं यूपीएससी। तो आ सकता है ये बोलो कि मार्बल क्या क्या लिखा है ये है ना, तो ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, ये जामा मस्जिद दिल्ली, ध्यान से आंखें खोल के देखना है ना, आगरा लिखा हो आंसर फिर इधर उधर हो जाएगा। मोती मस्जिद अगर आपको थोड़ी इसकी नॉलेज है तो ये आगरा में भी है, दिल्ली में भी है, ठीक है। दिल्ली वाली मोती मस्जिद, अगर आपने रेड फोर्ट गए हो, रेड फोर्ट मतलब लाल किला, जहाँ से लाल किला क्या है, जहाँ से हमारे पीएम मोदी हमेशा हर साल 15 अगस्त पे बयान देते हैं ना, लाल किला पता होना चाहिए। रेड फोर्ट है ना? और आगरा का किला, आगरा फोर्ट बोला जाता है, जो है वो भी रेड है, बहुत ही बड़ा है। आगरा वाला फोर्ट जो है ना, फोर्ट की स्पेलिंग गलत लिखी, ये भी गलत लिखी। आगरा का किला तो बहुत बढ़िया है, जाना अगर मौका मिले। इन दोनों के अंदर मोती मस्जिद है, इन दोनों के अंदर मोती मस्जिद है। रेड फोर्ट के अंदर जो मोती मस्जिद है ना, रेड फोर्ट बनाया किसने है, शाहजहां ने। इस पे तो मैं क्वेश्चन भी नहीं डाल रहा, ये तो सब पता होना चाहिए। जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, और क्या है एक और तीसरी इंपॉर्टेंट, ताजमहल, ये तीनों शाहजहां ने बनाया। मैं क्वेश्चन भी नहीं बना रहा इस पे, ऐसे चीज पे क्वेश्चन बनाऊंगा तो फिर मतलब समझ रहे हो ना, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। इसके साथ साथ याद रखिए आप, आगरा फोर्ट अकबर, जहांगीर, शाहजहां तीनों ने मिलकर बनाया है। अकबर ने स्टार्ट करा है, अकबर ने स्टार्ट करा है। जहांगीर का भी है वहां पे और शाहजहां का भी है। रेड फोर्ट जो है इसके अंदर मोती मस्जिद जो है ये औरंगजेब ने बनाई है, ध्यान से सुन रहे हो ना। और इसके अंदर आगरा फोर्ट के अंदर जो मोती मस्जिद है, जो ये दे रखी है, गए हो अगर तो पता होगा आपको, ये शाहजहां ने बनाई है। तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए, समझ अंडरस्टैंडिंग रखिए इन सब चीजों की, है ना। तो ये चीजें हैं। तो ये पूछ रहा है, ये तो कुछ और पूछ रहा है, जामा मस्जिद क्या रेड स्टोन से, और मोती मस्जिद क्या मार्बल से है। तो जामा मस्जिद गए हो तो आप बता ही दोगे, अब मोती मस्जिद का बताना है आपको। दोनों सही है, दोनों। मार्बल से बनी है मोती मस्जिद, मार्बल का बड़ा शौक था शाहजहां को, लेकिन मार्बल से उन्होंने जामा मस्जिद नहीं बनाई, ये याद रखना। और मार्बल इससे पहले भी यूज हो चुका है, ठीक है। पहले शाहजहां नहीं थे जिसने मार्बल यूज करा। इत्मादुद्दौला की अगर टॉम्ब है, इत्मादुद्दौला, राइट, जाओगे आप आगरा तो इत्मादुद्दौला जरूर घूमने घूमने जाना, राइट। इस इत्मादुद्दौला, ये नाम है इनका। तो ये कौन थे, नूरजहां के फादर, नूरजहां। और नूरजहां कौन थी, जहांगीर की बीवी। सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीजों की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां, ये पीकॉक थ्रोन और जामा मस्जिद आगरा की कंफ्यूज कर रहे हैं भाई, यहाँ पे जामा मस्जिद आगरा लिख दिया है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना एक एक चीज एग्जाम में। अगर जामा मस्जिद सिर्फ दे रखा है तो इसका मतलब दिल्ली है, सिर्फ जामा मस्जिद दे रखा है तो दिल्ली है, नहीं जामा मस्जिद आगरा दे रखा है तो अलग बात है। पीकॉक थ्रोन क्या उन्होंने ही बनाया है, बताइए क्या है, वन टू, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, दोनों सही है, ठीक है। पीकॉक थ्रोन भी उन्होंने बनाया। पितरा दुरा क्या है, आ सकता है आर्किटेक्चर का क्वेश्चन, देख रहे हो ना, आर्किटेक्चर के काफी क्वेश्चन है। आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ शाहजहां, पिक्टोरियल मोजैक वर्क यूजिंग सेमी प्रीशियस स्टोन, क्या ये पितरा दुरा है। या पेंटिंग्स मेड बाय शाहजहां, क्या इनको पितरा दुरा बोला जाता था। या ग्रेव की डिजाइन को पितरा दुरा बोला जाता था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा और शाहजहां इसको बड़ा यूज करते थे। ये है पितरा दुरा शाह। अब ताजमहल अगर जाओ तो नजर मार लेना इस चीज पे, पिक्टोरियल मोजैक वर्क यूजिंग
सेमी प्रीशियस स्टोन, पितरादुरा ये है। पिक्टोरियल मोज़ैक वर्क यूजिंग सेमी प्रीशियस स्टोन, ये पितरादुरा है ना। जाली का वर्क था, पितरादुरा का था, अरेबेस्क था, आयतें वगैरह जो लिखी जाती थी वो अरेबेस्क, याद रखोगे। जाली, जाली भी रखते थे यहाँ पे। और काफी कुछ हिंदू चीजें भी थी जैसे कलश वगैरह, ठीक है, उस पर अलग लेक्चर बनेगा कभी। शाहजहां ने किस किस को इनेक्स करा, ये तगड़ा क्वेश्चन है, आ सकता है। गोलकुंडा, बीजापुर, कंधार। ऑप्शन 4 है, वन ओनली, वन एंड टू ओनली, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अनेक्स मतलब कब्जा कर दिया, अनेक्स मतलब कब्जा कर लिया, ठीक है। तो बताइए इसमें से क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, डेक्कनी स्टेट चार पांच हुआ करती थी, 5 डेक्कनी स्टेट, जो अच्छे स्टूडेंट है उनको पता होगी। 5 डेक्कनी स्टेट्स बताओ। अच्छे स्टूडेंट इसलिए बोला क्योंकि पढ़ाई नहीं जाती, पढ़ाई जाती है तो याद नहीं रहती। 5 डेक्कनी स्टेट्स कौन सी हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो। 2 तो ये दे रखी हैं, ठीक है। और बाकी 3 कौन सी थी। 5 डेक्कनी स्टेट्स, बहमानी किंगडम जब ब्रेक हुआ था उसके बाद। तो बताइए कौन सी वो है। एनीवेज ये क्वेश्चन पूछ, शाहजहां ने किसको अनेक्स करा। तो फ्रेंड्स कंधार में तो देखिए इंडिया से बाहर है कंधार, और कंधार में शाहजहां की हार हुई थी और मुगल्स की काफी बेइज्जती हुई थी। कहा जाता है काफी बड़ा नुकसान था। सतीश चंद्रा कहते हैं नहीं, इतना बड़ा नुकसान नहीं था कंधार पे हारना, मतलब ठीक है, पर्शिया के हाथ चला गया था। पर्शिया, कंधार जो था पर्शिया के हाथ में चला गया था। पर्शिया क्या होता है, ईरान, ठीक है, चीजें क्लियर रखोगे आप पूरी। पर्शिया मतलब ईरान। तो और बीजापुर गोलकुंडा इन्होंने एनेक्स कर दिया था, किन्होंने, शाहजहां ने। डेक्कन में रूल स्टार्ट हो गया था, ठीक है। बीजापुर गोलकुंडा सबसे पहले तो अकबर ने अटैक करा था डेक्कन स्टेट्स पे, और फिर शाहजहां ने गोलकुंडा बीजापुर पे अटैक कर दिया। फिर औरंगजेब और अटैक करेंगे, फंस जाएंगे। तो वन एंड टू ओनली इसका आंसर है, वन एंड टू ओनली। औरंगजेब अटैक करेंगे, फंस जाएंगे, और उसको बोला जाएगा डेक्कनी अल्सर। डेक्कनी अल्सर को रीजन कहा जाता है पतन का मुगल एम्पायर के। तो मैं 10 एमसीक्यूज में आपको देख रहे हो काफी कुछ बता दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग ताजमहल। इट इज बिल्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। उस्ताद अहमद लाहौरी वाज द आर्किटेक्ट। वन ओनली, टू ओनली, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो यमुना है ना, बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना, और ज्यादा दिमाग मत चलाने बैठ जाना एग्जाम में कि भाई यमुना तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है तो इसका आंसर मतलब गंगा भी हुआ। ऐसा नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल प्रिसाइसली जो चीजें लिखी हुई है वही समझनी है आपको। सेकंड शायद आपने कभी सुना ही ना हो, ठीक है, यहाँ शायद थोड़ा सा तुक्का हो जाए। तो बिल्कुल सही है, उस्ताद अहमद लाहौरी आर्किटेक्ट थे, ठीक है। टू ओनली, ये सही है। गंगा पे तो है नहीं, यमुना पे है, यमुना सामने दिखेगी अगर आप ताजमहल घूमने जाओगे तो। लास्ट क्वेश्चन आ गया फाइनली, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। शाहजहां ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली इन 1648। क्या सही बात लिखी है, तीनों फैक्ट्स हैं ये, तीनों सही होने चाहिए हर स्टेटमेंट में। इन रिलीजन शाहजहां वाज अ मोर ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम देन जहांगीर और हिज ग्रैंडफादर अकबर, बट लेस ऑर्थोडॉक्स देन औरंगजेब। मतलब ये कह सकते हो ऑर्थोडॉक्सी का मतलब है जैसे ज्यादा रिलीजन को इंपॉर्टेंस देने वाला इंसान, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो ट्रेडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। आज भी जैसे आप अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, सारी चीजें करते हो, थोड़े स्ट्रिक्ट हो रिलीजन के बारे में, तो आपको बोला जाएगा थोड़े ऑर्थोडॉक्स हो। ऐसे ही हिंदू में आप सारी पूजा करते हो, सारी चीजें फॉलो कर रहे हो। और अगर आपको ज्यादा ऑर्थोडॉक्स का मतलब है कि ऐसा भी आप बोलने लोगों नहीं हमारा रिलीजन ही सबसे बढ़िया है, बाकी का रिलीजन अच्छा नहीं है, तो बोला जाएगा अरे आप तो बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो। और लेस ऑर्थोडॉक्स या अनऑर्थोडॉक्स तो उसको बोला जाएगा जो बोलेगा सब लिबरल, सब रिलीजन बराबर है, सब इक्वल है। आदमी की क्वालिटी को देखो तो अकबर वैसे ही थे, है ना, अकबर वैसे ही थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट। याद रखो कि सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स जो थे वो औरंगजेब थे, वैसे तो ये पता ही होगा। और शाहजहां जो थे वो भी ऑर्थोडॉक्स थे, उन्होंने भी थोड़े से जो है टेम्पल्स टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय भी कराए, ठीक है। उन्होंने भी थोड़े से टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय भी कराए ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन, ऑफ कोर्स, ठीक है। ये नहीं था कि भाई हिंदुओं से नाराज हो गए। ये तो आजकल बातें फैलाई जाती हैं कि हाँ जी हिंदुओं से नाराज हो गए थे, हिंदुओं के अगेंस्ट थे, इसलिए टेम्पल डिस्ट्रॉय करे। लेकिन अकबर ने ऐसा कोई काम नहीं करा। और अकबर ने ऑलमोस्ट ऐसा कहीं कोई काम नहीं करा टेम्पल्स को। और इसके साथ साथ याद रखना एक और चीज को कि औरंगजेब और शाहजहां दोनों ने डोनेशन दी है टेम्पल्स बनाने के लिए, ये भी याद रखोगे आप, है ना। सिख गुरु से भी लड़ाई हुई थी, शाहजहां की भी हुई थी, जहांगीर की भी हुई थी, और औरंगजेब की भी हुई थी। सिख गुरु अलग अलग थे, 10 गुरु थे ना, अलग अलग से लड़ाई हुई है। शाहजहां की भी हुई है, और जहांगीर की भी हुई है, औरंगजेब की भी हुई है। औरंगजेब की तो सबसे ही हुई है ना, ठीक है। मुस्लिम से भी हुई है, सबसे हुई है लड़ाई औरंगजेब की, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सब चीजें हैं। साथ साथ याद रखना डोनेशन भी दी है, इन्होंने भी दी है, औरंगजेब ने भी, ये चीजें अगर क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए तो ये क्या है, क्या सही बात है, बिल्कुल। देखिए आगरा जो थी कैपिटल थी,
अकबर की भी, जहांगीर की भी। शाहजहां ने कैपिटल चेंज करके दिल्ली, दिल्ली में भी शाहजहांबाद। शाहजहांबाद क्या है? जो जहाँ पे जामा मस्जिद बनी हुई है, रेड फोर्ट बना है, उस एरिया को शाहजहांबाद आज भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 10 क्वेश्चन खत्म हुए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ आप अपना स्कोर लिखना ना भूलें, आउट ऑफ 10 कितना स्कोर आया। अगर कम स्कोर आया तो कोई बात नहीं, फिर से इसको देखो लेक्चर्स को, आपके स्कोर बढ़ेंगे। आप फीडबैक भी दे सकते हो, आपको क्वालिटी कैसी लग रही है क्वेश्चंस की, आपको क्वालिटी थोड़ी हल्की चाहिए, भारी चाहिए, कैसा चाहिए, कुछ भी और तरीके का चाहिए। क्वेश्चंस ये सब मैंने बनाए हैं, ठीक है, कहीं से कॉपी नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि कहीं से कॉपी कर रखा हूं। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है, देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैंने भी वही सोचा, उन्होंने भी वही सोचा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कोई बनाएगा, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा, शाहजहां एनेक्स। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी कभी कभी टेढ़े टेढ़े पूछ लेता है, राइट। तो सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना ये आपको दिख सकता है, लेकिन ऑप्शन सेम नहीं दिखेंगे। मैंने ऑप्शन एक खुद ऐसे करके बनाया। पितरा दूरा तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता, ये आपको मिलेगा और भी बुक्स में। लेकिन सारे क्वेश्चन ये सेल्फ मेड बाय मी है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर खत्म हुआ, और थैंक यू। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें।